हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। ठंडियों के मज़े ले रहे हैं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा लेट कर रही हूँ बट मैंने यूट्यूब में अपना एक पोस्ट डाला था न्यू ईयर का, और आज मैं वो बोली आप लोगों को विश कर रही हूँ। विश यू अ मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं अभी नए साल के, और नए महीने के सिर्फ 5 दिन बीते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस नए साल में आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और बहुत सारे मेहनत करके आप उस अचीवमेंट को पाएँ जो आप पाना चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो। ठीक है, आप अपनी डेजिग्नेशन को ज़रूर पाएँ। ठीक है, ये मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआएं हैं। हम शुरू करते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू करिए, तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स लेके आई हूँ आज कि आपको बेसिक बताती हूँ। उसके आगे धीरे धीरे हम इसी चैप्टर को और इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके साथ जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हमारे कई टॉपिक्स आते हैं। आप लोगों ने पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आई हूँ जो बेसिक ही हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। इसके पहले भी हम थोड़े से बेसिक्स पढ़ेंगे। रेजोनेंस आपको पता है, जो ये हमारा बेंजीन का ये होता है, इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है हमारा, थर्ड है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम सब इनके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम इसके पहले और बेसिक भी पढ़ेंगे। ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके पहले और बेसिक जो इनके अंदर और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑर्गेनिक में बहुत सी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक रीजेंट क्या होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक रीजेंट्स के बारे में। जितने भी जो हमारे ऑर्गेनिक रीजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया। क्या ले लिया हमने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जब एक रीजेंट मिल जाता है, ठीक है, इसके साथ जब ये क्या करता है, रिएक्शन करता है रीजेंट, तो हमें क्या देता है, एक प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, अब ये जो हमारा रीजेंट होता है, यही जब इसके साथ रिएक्शन करता है तभी हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो रीजेंट को हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक रीजेंट, इसे हम ऑर्गेनिक रीजेंट भी कहते हैं और अटैकिंग रीजेंट भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, अटैकिंग रीजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इस पे अटैक करते हैं। ये जो रीजेंट्स होते हैं इन पे अटैक करते हैं, इनके साथ रिएक्शन करते हैं, देन हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो ये जो रीजन्स हैं, अटैकिंग रीजन्स, ये इन पे अटैक करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं। तभी हम इनको क्या कहते हैं, अटैकिंग रीजन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अटैक करते हैं। अब ये जो अटैकिंग रीजन्स होते हैं, ठीक है, अटैकिंग रीजन्स जो होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अटैकिंग रीजन्स हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे किस में अटैक करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वाली वीडियो में। अब है हमारा पहला है इसका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है, जिसमें ऊपर ऐसे बना होता है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये पॉजिटिव से होता है। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के। उसके अटैकिंग रीजन्स के हमारे 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल और
न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रो और फाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब होता है लवर। जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब हम इसको आगे और पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं मतलब इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लवर होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से लेंगे, है ना। तो इनको और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, और इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इनमें कमी होती है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं इस वजह से। ड्यू टू डिफिशियंट इट अटैक्स, और ये क्या करते हैं? अपनी कमी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये क्या करते हैं? अटैक्स वेयर इट गेट्स इलेक्ट्रॉन, कि वहां पे अटैक कर देते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि भूखा जानवर वहीं पे जाएगा जहां उसे भोजन मिलेगा, होता है ना। बायो में हम क्या पढ़ते हैं कि एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस, वो वहीं जाएंगे जहां उनको दिलचस्पी होगी, जहां उनका पेट भरेगा। तो जानवर वहीं जाते हैं जहां झुंड के झुंड जानवर उन्हें खाने को मिले। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये भी वहां जाएंगे जहां इनको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जब अट्रैक्ट करेंगे, वे कहाँ अट्रैक्ट करेंगे? अटैक वहां पे करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लवर हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ये किधर की तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इसी वजह से इधर जाते हैं, बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के, एक आपका CH3 हो गया, ठीक है, CH3 मिथाइल हो गया, और दूसरा हो गया क्लोरीन, ठीक है। आपको तो पता है इसमें क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है? हाँ, ठीक है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? बोथ हैज द डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं? जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैज 2 टाइप्स, ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, और दूसरा कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिवली, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इनको हम कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज लगे होते हैं। जिनमें पॉजिटिव चार्ज लगे होंगे मतलब वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं तो इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इनके एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, जैसे CH3 हो गया आपका, जो अभी हमने ऊपर देखा था, इसके साथ हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक है, उसके साथ हमारा ब्रोमीन हो गया, और हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये 4 एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के। ये सब कैसे होते हैं? ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इन सब में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मीथेन को। जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसका पहले हम एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको तो पता है ये ऐसे ही बनता है ना। ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन्स हैं। अब ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये इनको कितने बॉन्ड दे रहे हैं और कार्बन को कितने की ज़रूरत होती है? कार्बन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। जो कार्बन है, कार्बन में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए,
ठीक है। और ये जितने लगे हैं इनसे इनको कितने बॉन्ड मिल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कितने हैं, 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, टोटल इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 बॉन्ड्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कार्बन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हैं कितने, 6, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और पॉजिटिव चार्ज के साथ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके और भी एग्जाम्पल्स ऐसे ही होंगे, जैसे ये मैंने बताया है कि कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन उसके पास यहाँ है कितने, 6, तो इट वॉन्ट्स द मोर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लवर है, इसीलिए हमें मेन यहाँ ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं, कौन सा है हमारा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या हो रहा है, साफ साफ निकलता है न्यूट्रल के मतलब से, न्यूट्रल का मतलब क्या निकलता है आपका, इसका सेकेंड टाइप आता है हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक, न्यूट्रल का मतलब ही होता है बिना चार्ज वाला। अब कोई भी इसमें चार्ज नहीं होगा तो इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा आपका, एक तो आ गया BF3 और एक आपका आ गया CO2। अब ब्रोमीन फ्लोराइड की, ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे कैसे हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं ये हमारे। ठीक है, ये दोनों हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं BF3 और CO2। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं CO2 को, ये हमारा CO2 बन गया। ठीक है, CO2 हमारा ऐसे बनता है और O में क्या होते हैं, ऐसे चार्ज होते हैं। ठीक, जब ऐसे चार्ज होते हैं तो मतलब क्या हो गया, कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड्स मतलब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 4 बॉन्ड्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसकी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये कार्बन हमारा कैसा है, स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। स्टेबिलिटी के साथ साथ इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ खींचेंगे। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा CO2। अब इसी तरह BF3 देखते हैं, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका BF3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताइए, मैंने आपको बताया तभी हाइब्रिडाइजेशन में, BF। ठीक है, ये हो गया BF3। अब B में क्या होता है, ये हमारा p ऑर्बिट भी बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होंगे आपके, ये जो p ऑर्बिटल है, ठीक, जो p ऑर्बिटल होता है इसका, ये कैसा होगा, इसमें वैकेंट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, वैकेंट होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 3 बॉन्ड्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 बॉन्ड्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी p ऑर्बिटल वैकेंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वैकेंट है, खाली है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहने के लिए ये क्या करेगा, किसी न किसी से तो लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लवर है ये। और 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मीन्स कैसा हो गया, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, मेन हमें क्या प्रूफ करना है, हाउ इज इट द इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गए पहला। दूसरा और क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन लविंग के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट हो गया। और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, वेरी रिएक्टिव। ये बहुत तेजी से चीजों के साथ रिएक्शन, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको वेरी रिएक्टिव भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये हो गई इलेक्ट्रोफाइल की बात, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल की जब हम बात करेंगे तो कैसे आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस लवर है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहलाते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। जब रिच होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल बना लिया इसका NH3 का, ठीक है। ये क्या है, हमारे लोन पेयर है, ठीक है। ये हमारे लोन पेयर्स हैं। ये मतलब क्या है, लोन पेयर मतलब क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसे होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और ये अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लवर होते थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को शेयर कर देते हैं, शेयर के मतलब दे देते हैं, ठीक है। डोनर है, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके पहचानने की जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक तो लोन पेयर हो गया इसको पहचानने का तरीका, लोन पेयर ऐसे ये शो हो रहा होगा तो ये है, और दूसरा एक निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज होगा, ये लोन पेयर्स होंगे तो ये क्या होंगे, इनको हम पहचान सकते हैं कि ये कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है। ये दो तरीके हैं। अब इनके टाइप्स कितने होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। उसके बाद ये भी न्यूट्रल होंगे, ठीक। और एक इसमें और हो जाता है एम्बिएंट, ठीक है। कौन सा होता है, एम्बिडेंट होता है, सॉरी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नहीं दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ी इंक कम है आज, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब जब हम निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे, अब दिख रहा होगा जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो एक आ जाएगा आपका हाइड्राइड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। दूसरा हमारा OH निगेटिव हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी कह देंगे, ठीक है। इसको हाइड्राइड कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सी, या इसमें जो हमारी अल्कोहल होता है, इसमें हम, अरे ऑर्गेनिक होती है, इसमें हम इसको अल्कोहल कहते हैं, सॉरी, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, ऐसे तो हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं इसको। और एक है हमारा RO, जिसको हम कहेंगे एल्कोक्सी, ठीक है। ये 3 हमारे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में पाए जाते हैं। जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या शो करते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जिसकी वजह से हम निगेटिव साइंस लगाते हैं। ये जो निगेटिव साइंस है क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, डोनर हैं, इसलिए इनको हम निगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे की हम बात करें, दूसरे टाइप की, वैसे ही न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जो न्यूट्रल मतलब होता है, वैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसका मतलब हो गया नो चार्ज, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, NH3 आ जाता है, अमोनिया, और दूसरा आपका आ जाता है वाटर, अमोनिया और वाटर आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे अमोनिया का देख लेते हैं हम, अमोनिया जैसे अभी मैंने ऊपर भी बनाया था, इसमें एक लोन पेयर शो करता है, ठीक है। तो ये जब लोन पेयर शो कर रहा है, और इसी तरह वाटर में देख लेते हैं, वाटर में भी हमारे क्या हैं, लोन पेयर्स हैं, ठीक है।
2 लोन पेयर्स होते हैं इसमें, वाटर में एक्सेस होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे लोन पेयर हैं। जहां जहां पे भी लोन पेयर हैं, ठीक है, वो क्या है इनके, वो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जहां पे भी हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा और क्या होगा, लोन पेयर्स होंगे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं और एग्जांपल्स की, जैसे ROH होता है हमारा, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जैसे लग जाता है, इसी में है। उसके बाद वो पढ़ लेते हैं एम्बिडेंट, और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं और ये हमारी कई जगह ऑर्गेनिक में पूछे गए हैं। आई होप सो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत टफ तरीके से, बहुत ईजी तरीके से समझाया है, जो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे ROH दिया है, एग्जाम्पल इसी का ही है, ROH, ठीक है। जब ये ROH है तो O के ऊपर हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और इसी तरह RNH2, ठीक है, NH2 में भी क्या होंगे, यहाँ पे N के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, तो ये भी क्या शो करेंगे, both of them are the nucleophile, it represents the nucleophilic चार्ज, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स व्हाई इट शोज द न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब हम इसके थर्ड टाइप की बात करते हैं, कौन सा है हमारा, एम्बिडेंट। एम्बिडेंट की बात करें तो एम्बिडेंट में क्या होता है, जैसे हमारा ये साइनाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा कार्बन है, ठीक है, एक ये है और ये एक हमारा जो नॉर्मल है, हमने NH3 का जो पढ़ा है, ठीक है। अभी तक हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते थे, ठीक है, नॉर्मल कंपाउंड्स वन एलिमेंट हैज लोन पेयर। जो हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक एलिमेंट में हमारे लोन पेयर होते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पे भी था, नाइट्रोजन में था, यहाँ हाइड्रोजन में था, ठीक है, वहां पे भी जैसे NH2 में है, यहाँ ऑक्सीजन में है। तो एम्बिडेंट में क्या है, यहाँ पे भी ये कॉमनली हमारा ये है, कॉमन हमारे एक एलिमेंट में हमारे लोन पेयर शो होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो ये कंडीशन है, इसमें हमारे लोन पेयर दोनों में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये भी बता देते हैं। हियर ऑन कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ हैज लोन पेयर, ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन हैज लोन पेयर्स, ठीक है, इन दोनों के पास लोन पेयर्स हैं, ठीक, इन दोनों के पास लोन पेयर हैं, इसलिए जो अटैक होगा, दीज न्यूक्लियोफाइल आर अटैक फ्रॉम कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ, सो इट हैज 2 अटैकिंग साइड्स। जब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनके पास क्या है, 2 अटैकिंग साइड्स हैं, दोनों जगह से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास भी एक्सेस में है, नाइट्रोजन के पास भी एक्सेस है। और ये कौन सा ग्रुप है हमारा, CN क्या कहलाता है, साइनाइड ग्रुप कहलाता है कि नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। और जब अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा साइनाइड ग्रुप है और इसमें दोनों साइड हैं, तो ये दोनों कैसे हैं, अटैकिंग साइड्स हैं, इसलिए साइनाइड क्या है, स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम और ये क्यों हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, हमने क्यों पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए और जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए। आपने कहा था ऑर्गेनिक शुरू करिए, तो मैंने वो शुरू किया है, कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, इसके आगे और भी शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लेंदी और टफ ना लगे, क्योंकि ऑर्गेनिक से लोग डरते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।